बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की जो गणित की कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 105 हल कर रहे हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाते तो हमें 7 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 6 गुने में से 5 घटा दे तो हमें 7 प्राप्त होता है, ये हमने कर दिया और 7 घटा दिया। ये 6x और ये माइनस के 5 है तो इस तरफ जाएगा, प्लस के 5 हो जाएगा, तो 6x बराबर 12। अब क्या ये 6 इसके भाग में जाएगा तो 12/6, 12 में 6 का भाग दिया 2, मतलब x आ गया 2, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 2 हो जाएगी। दूसरे में देखिए, एक संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, तो संख्या 1/3 किया और उससे 5 जोड़ा तो 8 प्राप्त होगा। अब इसको हल कर लेंगे, तो ये 3 इससे गुणा होगा 15 हो गया और ये 3 इससे गुणा होगा 24 हो गया और ये 3 हट जाएगा। अब ये क्या 15 इस तरफ जाएगा तो 24 में से 15 घटेगा तो 9 बचेगा और x का मान क्या आ गया 9, तो वह संख्या 9 हो जाएगी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो ये कह रहा है कि राजू की आयु के 3 गुने से 5 अधिक, मतलब राजू की आयु का 3 गुना करके उसमें 5 जोड़ेंगे तब ये राजू के पिता की आयु आएगी। और वो कितनी है, पिता की आयु 44 वर्ष है, तो हम पिता की आयु बराबर 44 लिख दें। अब ये 3x तो यहीं पड़ा रहेगा और 5 इस तरफ जाएगा तो 44 में से 5 घट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 39 बचेगा। और ये 3 है, इसके 39 के भाग में जाएगा तो क्या बचेगा 39 में 3 का भाग देंगे तो ये 13 आ जाएगा, मतलब राजू की आयु 13 वर्ष की होगी, राजू 13 वर्ष का है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन ध्यानपूर्वक देखिए, हमने ये यहाँ से हल करके यहाँ तक हल किया, थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ तक है, लास्ट उत्तर 28 वर्ष है। रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुना है, मतलब रिया की आयु x मानेंगे तो माता की आयु क्या है 7 गुना x, 7 गुना x कर लेंगे, 7 गुणे मतलब x का 7 गुना हो जाएगा। अब 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद क्या होगा, 4 वर्ष बाद x + 4 हो जाएगा, ये रिया और माता भी क्या 7x + 4 हो जाएगी। 4 वर्ष बाद ये 4 गुणी हो जाएगी, मतलब इसकी आयु की जो माँ है उसकी आयु बेटी की आयु की 4 गुणी हो जाएगी, तो हमने बेटी की आयु को 4 गुना किया तब ये इसके बराबर हो गया। ये तो 4 वर्ष आयु बाद की आयु थी, उसको 4 गुना किया तब ये इसके बराबर होगा। अब 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 4 को इसे गुणा किया 16, 7x + 4। अब 7x यहीं पड़ा है, ये 4x है इस तरफ प्लस का तो इस तरफ आएगा माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 16 प्लस के और इस तरफ ये प्लस के 4 तो इस तरफ आएगा -4, 16 में से 4 गए 12, 3x। अब 3 का 12 में भाग देंगे तो ये x का मान आ जाएगा 4 वर्ष, क्या आ जाएगा 4 वर्ष, मतलब रिया की आयु क्या आ गई 4 वर्ष। अब रिया की माँ की आयु पूछ रही है, तो रिया की माँ की आयु रिया की आयु कितनी गुना है 7 गुना है, तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो ये 28 वर्ष की उसकी मम्मी की आयु आ जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया है, यदि एक हिस्सा दूसरे का 4 गुना है तो दोनों का तथा अंतर 15 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। एक हिस्सा x है तो दूसरे क्या है 4 गुना है तो 4x हो जाएगा, दोनों का अंतर मतलब इसमें से ये घटाएंगे, 4x में से x घटाए तो 15 आ गया, तो 4x में से 1x घटा 3x बराबर 15, ये 3 इसके भाग में जाएगा, 15 में 3 का भाग दिया 5 आ गया, मतलब x क्या आ गया 5, यानी एक संख्या 5 आ गई तो दूसरी क्या है 4x, तो x को यहाँ पे रखेंगे तो 4 गुना x कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी एक संख्या 5 है दूसरी 20 है, दो हिस्से है, एक 5 और एक 20 है। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी, वह संख्या क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दुगुनी है, मतलब दिनेश ने x रन बनाए तो रोहित ने दुगने बनाए 2x हो जाएगा। दोनों ने मिलकर 2 शतक से 2 कम यानी 198 रन बनाए, तो दोनों ने मिलकर ही दोनों का रन जोड़ देंगे 298। अब x और 2x कितना हो जाए 3x बराबर 198, 198 में ये 3 भाग में जाएगा, तो 198 में भाग दिया 3 का तो ये 66 आ जाएगा, 66 x का 66 माना गया, मतलब दिनेश ने x रन बनाए थे, दिनेश ने कितने रन बनाए x, और x का मान 66 है तो x 66 रन बनाए, और रोहित ने इसका दुगुना बनाया तो 2 गुना x है, तो x को 2 से गुणा करेंगे यानी 66 को 2 से गुणा करेंगे 132 रन, यानी रोहित ने 132 और दिनेश ने 66 रन बनाए हैं। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्र 105 कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।